खान साहब उस टाइम कमेंट्री करी, ये भी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि खान साहब जफरी बॉयकॉट थे, बड़े बड़े नाम थे, वो कमेंट्री कर रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे भी देखा, भी नेक्स्ट डे जो हुआ, फिर वसीम अकरम के साथ वो इमरान खान साहब मुझे लेके गए ग्राउंड में। वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए पत्ते रखे, खुश्क पत्ते लाया मैं, उन्होंने मुझे कहा ऐसे ऐसे रखो। फिर उन्होंने कहा तुमने इनके ऊपर भागना है, एक मरतबा नहीं हुआ, दो मरतबा नहीं हुआ, तीन मरतबा नहीं। मगर फिर मैंने कहा यार नहीं, ये तो करना है भैया कि इतना बड़ा मैं खुश नसीब हूँ कि खान साहब मुझे ट्रेनिंग करें। फिर मैं उस पर भागा, फिर मेरा रन में आया। प्रॉब्लम नहीं था, वो एक पिच ऐसी थी जिसकी बिना के ऊपर मेरे रन नो बॉल हो रहे थे। अच्छा, उस दौरान जब आप वेस्ट इंडीज टूर पे थे, सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम हमें नजर आया, रनअप का बड़ा प्रॉब्लम था, वो एक्चुअली क्या इशू था? एक्चुअली मेरा रन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो एक ऐसी पिच थी को जो आपको पता है कि ग्राउंड का जो लेवल वहाँ पे ना एक नीचे था, वो जो पिच बनी हुई थी ना, वो थोड़ी स्लो में थी, ऊपर की तरफ थी। जब मैं भाग के आता था ना, मैं उसी तरह भाग के आता था। वो जब जाता था, जब मैं स्ट्राइक लेता, गैदर का जब स्ट्राइक आगे फंस जाता था, वो मेरा जो फ्रंट लेग थी वो आगे काफी चली जाती है, एक एक दो दो फुट आगे चली जाती थी। अच्छा, वो एक ओवर तो मेरा 11 या 12 या 13 नो बॉल भी हुआ, वाइड बॉल। उसके बाद मुझे खान साहब उस टाइम कमेंट्री करी, ये भी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि खान साहब जफरी बॉयकॉट थे, बड़े बड़े नाम थे, वो कमेंट्री कर रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे भी देखा, भी नेक्स्ट डे जो हुआ, फिर वसीम अकरम के साथ वो इमरान खान साहब मुझे लेके गए ग्राउंड में। वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए पत्ते रखे, खुश्क पत्ते लाया मैं, उन्होंने मुझे कहा ऐसे ऐसे रखो। फिर उन्होंने कहा तुमने इनके ऊपर भागना है, एक मरतबा नहीं हुआ, दो मरतबा नहीं हुआ, तीन मरतबा नहीं। मगर फिर मैंने कहा यार नहीं, ये तो करना है भैया कि इतना बड़ा मैं खुश नसीब हूँ कि खान साहब मुझे ट्रेनिंग करें। फिर मैं उस पर भागा, फिर मेरा रन में आया। प्रॉब्लम नहीं था, वो एक पिच ऐसी थी जिसकी बिना के ऊपर मेरे रन नो बॉल हो रहे थे। क्योंकि किसी भी फास्ट बॉलर का, अमर भाई, आपको पता है कि जो बेसिक चीज़ है वो रनअप ही है। क्योंकि जब आप दौड़ते हुए आएंगे, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, या समटाइम सारी चीज ही रनअप है, हर चीज़ ही रनअप है। और जब आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं होगा तो आपका फॉलो थ्रू किस तरह फिनिश होगा। लेकिन इस टूर पे अमर भाई वो एक इंसिडेंट भी हुआ था। जी जी। उस इंसिडेंट को जब हुआ तो आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी उस वक्त कि ये क्या हो गया? और वो एक डिफरेंट, एक ऐसा वो बना था, एक ऐसा वो हैपेंड हुआ था कि क्रिकेट हिस्ट्री में हमने ना कभी देखा ना सुना था। हाँ सब एक्चुअली थी, हमारी फ्लाइट थी, किसी दूसरे सिटी से हमने जाना था। तो उनकी अर्ली फ्लाइट, छोटे प्लेन होते थे, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें 2-3 बजे उठ के जाना पड़ता था। तो उस वक्त हम सुबह जाते ही 4 या 5 बजे का टाइम था, होटल पहुंचे। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सामान रखा है। तो वो मॉर्निंग थी, तो सब कहने जा रहे, वो समुंदर के साथ ही होटल होता था। अच्छा, समुंदर है, ये तो होटल है। वहाँ पे सब कहने लगे जी हमने भी नाश्ता, हम भी साथ थे। तो हमने उन्होंने कहा चलो यार यहाँ पे ना थोड़ा समुंदर से आते हैं, फिर हम जाके सोते हैं। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कुछ मसला था। वो हालांकि हमें इन चीज़ों का नहीं पता था, वो तो कई मरतबा वसीम भाई वगैरह सारे जा चुके थे वहाँ पे। तो मैं क्रेडिट देता हूँ, जो इंसिडेंट का मुझे इतना खास नहीं, मगर मैं क्रेडिट देता हूँ अपने हालिद महमूद साहब को। ब्यूरोक्रेट थे, एक अच्छे स्पोकन थे इंग्लिश के, और मास्टर भी थे। मैंने उनको देखा जैसे उन्होंने सुबह मसले को हैंडल किया, और अपने प्लेयरों की हमारे अपने पाकिस्तानी प्लेयर के एक तक उनको हाथ तक नहीं लगाने दिया। ये क्रेडिट उनको देना चाहिए। खालिद महमूद साहब यस, उन्होंने स्टेट पे कह दिया था कि जी अगर हमारे आप प्लेयरों को अगर इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पे इस तरह की एलिगेशन लगाएंगे, तो हम ये टूर जो है ये छोड़ के खत्म करके वापस चले जाएंगे। नहीं तो एलिगेशन लगने की वजह क्या थी अमर भाई? ये वही कह रहे हैं जी, कुछ ऐसे कुछ सिगरेट्स मिले हैं जी, ऐसे ये चीज़ें मिली हैं, तो ये चक्कर था। तो बारा मैं कहूँगा कि खालिद साहब को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ बस। अच्छा, जिन्होंने इसको बड़े खूबसूरती से अच्छे तरीके से आपने इसको हैंडल कर लिया। लेकिन आमिर भाई, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जब आप फिर दूसरा मैच जब आप लोग खेल रहे थे और आपको आइडिया हो गया, आपने कंडीशंस को भांप लिया कि यहाँ की कंडीशंस क्या है, फास्ट बॉलर्स की फेवर में थे। फिर अगले मैच में जिस तरह आपने लारा को आउट किया, जिस तरह आउट किया, तो वो थोड़ा सा हमें वो जो पिक्चर है वो हमें थोड़ी सी बताएं, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, हम याद करना चाह रहे हैं। ये अब तो लोग मुझे भूल गए होंगे इतना। देखें, बादर से ये कि मैं फिर वही कहूँगा कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब पहला मैच खेला तो मुझे थोड़ा प्रेशर तो होता है, मगर मैंने बताया मुझे कुछ जानता नहीं था। लारा भी मुझे नहीं जानता था ये कौन है आमिर नज़ीर ना। मैंने उसको उस ओवर के ऊपर 3 मरतबा आउट किया। बिल्कुल, डेज़मंड हेन्स को मैंने 3 मरतबा आउट किया है। ठीक है, ये वो प्लेयर थे, आप बेहतर समझते हैं। रिचर्डसन वो प्लेयर था कि वो तो बगैर हेलमेट वो सब निकल के छक्के ये जो मारता था, मगर वो वही मुझे जानता नहीं था। जब उन्होंने जानना शुरू किया, शारजा में आपने एक इनिंग्स याद देखी होगी लारा की, जब बासित अली ने 127 किया था, फिर उन्होंने चेस कर लिया था। तो हमने 50 में किया था, वो 35 में करके चला गया था। यानी कि देखिए, वो ऐसे प्लेयर थे कि दुनिया के फास्ट बॉलर, डैनियल टिली, इमरान खान वगैरह सारे उनसे घबराते थे।
कि इन काली आंधी, आपका पता बहुत बड़ा नाम था उनके, एम्ब्रोज ले ले, बिशल ले ले, कोटरी वाश ले ले, बेंजामिन ले ले, इतने बड़े बैट्समैन थे। क्या फास्ट बॉलर मैं कहता हूँ मैं हैरान था, वो इतने 6-7 फुट के बंदे थे, हम तो ऐसे उनको देखते थे। तो ये है कि बहरहाल उस टीम में ड्रीम था शाहनवाज साहब, जिससे जैसे किसी की जर्नी होती है ना, तो वो समझ ले कि मेरा इस तरह टीम के अंदर आना था, और आज मैं अगर बैठा हूँ उसी वजह से। तो एप्रिसिएशन आपको कप्तान की तरफ से, क्योंकि आप ज्यादातर वसीम अकरम की कप्तानी में खेले हैं, तो एप्रिसिएशन का क्या लेवल था आपको वसीम अकरम की तरफ से? क्योंकि एक तरफ वसीम अकरम, दूसरी तरफ वकार यूनुस, इन बिटवीन आकिब जावेद, इन आउट, ये रेगुलर मेंबर थे, तो आपको एप्रिसिएशन, आपको बैकअप मिलता था? देखिए हाँ साहब, बात दरअसल ये है कि पहले तो उनका ही हक था, क्योंकि सीनियर थे, वो खेलते हुए आ रहे थे, काउंटी का भी उनको एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान का भी उनको एक्सपीरियंस था। तो मैं तो एक तो यंगस्टर ना, मेरे तो अभी तो मेरा अर्ली ऑन था, मगर ये है कि जितना मुझे खिलाया, ये जब कोई अनफिट होता था तो मुझे ये मौका मिलता था। आपको पता, अता भी ये मेरे साथ होता था। अता मैं जब ये इनमें से कोई अनफिट होता था तो हमें खिलाया जाता था। मगर ये है कि उस वक्त मेरे जितने भी सीनियर थे उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। मुझे ना कुछ क्या कहते हैं, ना बॉलिंग का पता था, ना कुछ ऐसी चीज़ों का पता था। मैंने उनसे सीखा, वो मुझे बताते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं ग्रेट फास्ट बॉलर के रह के अंदर, और मैं ये भी बता दूं कि मैं पहला फास्ट बॉलर था वसीम वकार के बाद जिसने 5 आउट किए थे। तीसरा फास्ट बॉलर था 15-16 साल के बाद। अच्छा, जिम्बाब्वे में मैंने 8 आउट किए थे, पहले में 5, दूसरे में 3, यानी कि मैं तीसरा फास्ट बॉलर था। ठीक है, यानी कि मैंने खेला कम है, अल्लाह ने इज्जत दी है, मगर उस वक्त हाँ जी, मैं बताना ये चाहूँ, हिस्ट्री है, ये तो लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मगर ये है कि मैंने थोड़ी खेली है हाँ साहब, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट खेली है, और मैंने डंके की चोट पे बॉलिंग की है। अगर आज उस टाइम शोएब अख्तर था, जाहिद था, तो ये सारे थे, क्योंकि वो किस तरह है, उनको मौका मिला, वो खेलते गए। मुझे बदकिस्मत है, मुझे इतने मौके नहीं मिले। लेकिन आपको मौका, मगर मैंने डोमेस्टिक में, अगर मुझे आप देखेंगे डोमेस्टिक में मेरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, और मैंने बैट्समैन को नीचे उतारा। आप तो वाकई एक तो तेज भी बहुत थे, और आपका जो इन स्विंग होता था वो तो मतलब एक आपका अनप्लेएबल बॉल होता था, और शार्प इन स्विंग होता था। आमिर भाई, जाहिर है आप इन आउट काफ़ी आपके मामला चलते रहे, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो फील होता होगा कि वसीम वकार जो बिटवीन दैट 2 प्लेयर्स, किसी तीसरे फास्ट बॉलर के लिए जगह रेगुलर मेंबर बनना वो बहुत मुश्किल था। देखिए हाँ साहब, उस वक्त बहुत मुश्किल था, उस वक्त वाकई मुश्किल था। वसीम भाई हो गया, वकार भाई हो गया, आकिब जो साहब हो गए, अताउर रहमान हो गया, मोहम्मद अकरम हो गया, मुशी हो गया, इस तरह के ऐसे बॉलर थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, होता रहा ना, मगर उस वक्त इनके होते हुए तीसरा फॉलो तो आकिब भाई था, वो एवरी मैच खेलते थे वो। मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें मौके कम मिले, अनफिट होते थे तो हमें खिलाया जाता था। अगर जैसे आजकल मौके मिल रहे हैं, ना भी करो मिल रहे हैं, ना भी करो मिल रहे हैं, मगर उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। उस वक्त आपको पता है, शेर से दूसरा सवा शेर ही होता था, कोई किसी को आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कभी मैं आ गया, ये थे भाई उड़ा के रख दे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, वो था। हाँ साहब, उस टाइम क्रिकेट थी, आपने माशाल्लाह क्रिकेटर हो, आपने सारी चीजें देखी हुई हैं। बिल्कुल, क्या कंपटीशन होता था, मुझे बताया ना आप। जो हमारे देखें, जो हमारे डिपार्टमेंट होते थे, कितनी सख्त क्रिकेट थी। हर डिपार्टमेंट के अंदर 8 से 7 टेस्ट क्रिकेटर होते थे। समझ लो कि हम पाकिस्तान की टीमों के साथ खेला हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। हर डिपार्टमेंट में हमने देखा कि 7 से 8 टेस्ट क्रिकेटर होते थे। अलाइड बैंक की तरफ से आप हमारे 12-13 टेस्ट क्रिकेट खेलते थे हम। आपके तो टेस्ट रमीज राजा, आमिर सुहेल, अरशद खान, आकिब जुवैद, आमिर सुहेल, अरशद खान, और ताउर रहमान, मोहम्मद अकरम, ये की तो वजाहतुल्लाह वास्ती है, ये हमारे सारे स्क्वाड का हिस्सा थे। और बहुत बड़ा एक स्क्वाड होता था उस वक्त, तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते थे, चाहे वो HBL का होता था, चाहे वो HBL होता था, चाहे वो नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, मतलब एक बड़ा